इंडियन स्टूडेंट था या पाकिस्तानी स्टूडेंट था। तो भाई ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां आपकी जिंदगी खराब कर सकती हैं और आपके पेरेंट्स को भुगतना पड़ेगा। अगर आप देख लोगे आप भी गालियां ही दोगे, थोड़ा मरेगा। कोई लड़की नहीं इंप्रेस होने वाली आपसे। लफंडरबाजी में 4 लड़के बैठे हैं, आप उच्ची उच्ची गाने में जा रहे हो। जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी या जब आपकी शादी होगी तब आप जाओगे, तब आप फील करोगे ओ नहीं ये तो भैंस चूती हरकत है। वो भी बहुत करते हैं। और आपने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी, यहाँ पे कई गोरियों ने भी ये वीडियोस बना रखी है। कुछ नहीं मिलने वाला आपको भाई, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे गाड़ी में चलते टाइम ऐसे बनाते हैं वो। और बाहर सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। तो भैया पहले तो आप ये वीडियो देख के आओ, फिर इसके बारे में बात करते हैं। A New Zealand man is under fire after he was filmed giving himself a good scrub in a kids' pool. He had a bar of soap and all and really got in there to get clean. Concerned onlookers watched on, telling their kids to get out of the pool. Others rushed to his defense online, saying if kids can urinate in it, a person can clean themselves in it. तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक बंदा भाई किड्स वाले जो स्विमिंग पूल होता है, बच्चों वाला स्विमिंग पूल, उसमें भाई अपना पूरा रगड़ रगड़ के सब कुछ भाई वो धो रहा है। और इवन जो बच्चे थे आसपास के, जो उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने बोल दिया अपने बच्चों को कि बाहर निकलो। और उसके बाद में आपने उस वीडियो में ये भी सुना होगा, काफी लोग ना उसको वो भी कर रहे हैं कि बच्चे जब सुसु कर सकते हैं फलाना ढिमकाना, तो कोई बंदा वहां जाके नहा क्यों नहीं सकता। तो भाई उस बंदे ने वो उस स्विमिंग पूल को प्राइवेट बाथरूम बना रखा है अपना। इतना तो भाई रगड़ रगड़ के अपने पिछवाड़े तक हाथ दे के बंदा अपने वॉशरूम में नहाता है, कहीं किसी खुले मैदान में नहीं नहाता। तो ये देख के यही सवाल उठते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियंस है वो क्यों हेट करते हैं हम इंडियंस हैं, या किसी भी बाहर कंट्री में आप देख लो जो भी बाकी कंट्रीज के नेटिव्स होते हैं, हम इंडियंस को काफी ज्यादा हेट करते हैं कुछ इन्हीं चीजों के चक्कर में। यही छोटी छोटी गलतियां हैं जिनके चक्कर में पूरा जो बड़ा इंपैक्ट है वो हमारी इंडियन कम्युनिटी पे पड़ता है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम बात करेंगे कुछ हमारे इंडियंस की वो हैबिट्स जो एनॉय करती हैं जो बाकी कंट्रीज के नेटिव्स होते हैं। स्पेशली अगर हम लोग बात करें, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ तो मैं इसके हिसाब से आपको बता सकता हूँ क्या सीन रहता है। और ऐसी ही कुछ हमारी हरकतें होती हैं वो हमारे इंडियंस की रेपुटेशन को ना ऑस्ट्रेलिया में खराब करती हैं। और भाई अगर आप इंटरनेट पे जाओ, यही एक ऐसा ही वायरल वीडियो या ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। आपको बहुत हजारों वीडियोस मिल जाएंगी आपको जिसमें हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग ट्रेन्स में गंदगी कर रहे हैं, कहीं पे छिलके फेंक दे रहे हैं, कभी कुछ भाई बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जो आपको मिल जाएंगी। उनके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं और जो मेरे को अभी 5 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं चीजें, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले वो बातें कर ले जो कॉमन इंसिडेंट्स होते हैं या कॉमन हैबिट्स हैं हमारे, जो इंडियंस आके यहाँ पे करते हैं, जिसकी वजह से जो नेटिव्स यहाँ के वो थोड़ा दिक्कत में रहते हैं। उनको थोड़ा ना अजीब सा लगता है कि यार, उनको लगता है इन लोगों को रहना सहना नहीं आता, ढंग से नहीं रहते। तो पहला है कि यार पब्लिक प्लेसेस की डिसरिस्पेक्ट करना। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इंटरनेट पे कि हमारे जो देसी कम्युनिटी की जनता है, मैं खाली इंडियंस की बात नहीं कर रहा, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वाली जनता भी आती है। आपने देखा होगा कि हम लोग जाते हैं कहीं भी, हम लोग के लिए वो बहुत छोटी चीज़ है क्योंकि हम लोग ऐसी जगह से आ रहे हैं कि जहाँ हमने कभी भी डस्टबिन में चीज़ें उठा के नहीं डाली हैं, जहाँ मन किया हमने गंदगी फेंक दी। तो जब हम लोग इंडिया से आते हैं, किसी भी कंट्री से आते हैं, ऐसी हमारी जो आस पड़ोस वाली कंट्रीज है, तो हम लोग पता क्या करते हैं कि कुछ भी हमने खाया उसको डस्टबिन में फेंकने की जगह रोड पे फेंक दिया। तो हम लोग को लगता है भाई कोई नहीं देख रहा है, पर वो भाई वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो आपकी वीडियोस बना लेते हैं किसी का भी कचरा फेंकते हुए, कोई भी चीज़ें ऐसी, तो फिर आपको वो रिपोर्ट भी कर देते हैं इस चीज़ को। और इसके चक्कर में छोटी सी गलती है भाई, आप इधर आए हो, आपको इधर की चीज़ों की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर इधर की जो कम्युनिटी है या गवर्नमेंट है उसने एक आपको बढ़िया सा इन्वायरमेंट दिया है रहने के लिए, कि साफ़ सुंदर जगह बनाई हुई है, पार्क्स बनाई हुई हैं, तो भाई उनकी रिस्पेक्ट करो। और जो दूसरा मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, हमारे इंडियन लोग यहाँ पे आते हैं, मेरे को पाकिस्तानी को नहीं पता वो गुटखा वगैरह खाते कि नहीं खाते, पर हमारी जो देसी जनता है भाई वो गुटखा खाते हैं इधर। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आपने खाना है खाओ, पर भाई रोड पे मत थूको। भाई आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे गाड़ी में चलते टाइम ऐसे बनाते हैं वो। और बाहर, और हम लोग रहते हैं अभी, जैसे मैं ब्रिस्बेन के साउथ साइड में रहता हूँ, एक जगह का मैं आपको बताता हूँ, सेल्सबरी और कूपर्स प्लेन्स, ठीक है, वो 2 जगह हैं। कूपर्स प्लेन्स का मैं आप भी बता दूंगा क्योंकि सेल्सबरी का एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। मैं जब आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, मैं ना तब उबर ईट्स करता था, तो वहाँ पे एक भाई हमारा स्टूडेंट ही था, वो उबर ईट्स का ऑर्डर लेने आया। वहाँ पे ना एक साइड में थोड़ी सी उन्होंने क्यारी सी बना के उसमें फूल पत्तियाँ सी लगाई हुई थी, एरिया बनाया उधर फूल पत्तियाँ से लगाई हुई थी, छोटा सा एरिया। वो भाई ने भाई उधर जाके पूरी अपनी पुड़िया थूक दी। भाई मेरे को इतना गंदा लगा, मैं क्या यार क्या ही, अगर कोई और बंदा देखेगा, अगर मतलब मैंने अगर देखा तो औरों ने भी देखा होगा ना, तो उनको ये लग रहा होगा कि ये एक ऐसा है और ये दूसरे भी होंगे। और ये दूसरा इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ था, अभी आई थिंक 1 साल भी नहीं हुआ होगा मेरे को। मैं उबर एक्स भी अब करता हूँ वीकेंड्स पे, ठीक है। उबर एक्स होती है जो उबर ड्राइवर वाली, इंडिया में भी जो चलती है, ठीक है, जैसे ओला वगैरह होती है। तो भाई
सीन ऐसा हुआ कि मेरे मतलब एक गोरी आंटी बैठी, ठीक है, तो नॉर्मल हेलो हाय हुई। तो फिर मेरे से उसने एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा। उसने मेरे को पूछा कि डोंट यू माइंड कि अगर मैं तेरे को ये पूछूं, जो कह रही मैंने काफ़ी इंडियन ड्राइवर्स देखे हैं, मतलब जो ऊबर ड्राइवर्स होते हैं, वो कुछ ना चिंगम टाइप की खाते हैं और वो लाल सी होती है। तो मैं भाई अब उसको क्या जवाब देता, तो मैंने उसको बोला कि देख मेरे को नहीं पता है ये कौन सी चिंगम खाते हैं, बट काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मतलब बंदा बोर ना हो या नींद ना आए तो लोग माउथ फ्रेशनर या चिंगम वगैरह खाते रहते हैं ताकि अगर कोई लंबी ट्रिप लग गई तो उसको नींद ना आए। तो मैंने भाई उस चीज़ को टालमटोल कर दिया। पर यहाँ तक ये है कि इवन अगर मैं पर्सनली भी ऊबर अगर यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं उसको बैठ के कहीं जाना है, तो मैंने भी कई लोगों को ऐसा देखा है कि भाई वो पुड़िया खा रहे होते हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं होंगे, मेरे हिसाब से 20-25 दिन हुए होंगे जब मेरा एक भाई अखिल और यौवन हम तीन लोग शॉपिंग करने गए थे, ठीक है। तो देसी बंदा हमको पिक करने आया, ठीक है। तो उस बंदे ने हूँ हाँ कुछ नहीं किया, तो उसके मुंह में पुड़िया थी। मतलब नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर कोई कस्टमर आया तो हेलो हाय करते हो, पता नहीं उसके मुंह में पुड़िया थी। वो उसने नहीं समझा कि भाई $5 या $1 जो भी उस रुपए के हिसाब से आप देख लो कि उतने की पुड़िया फेंक दूं या मैं कुछ करूं, पर वो गाड़ी में बैठ के पुड़िया खा रहा था। अब जो मैंने कूपर्स प्लेन्स जगह की बात बताई, हमारे इधर ना एक इंडियन ग्रोसरी पड़ती है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसके बाहर ना छोटी सी एक पार्किंग है, मतलब 5-6 गाड़ियां पार्क करने की। भाई वहां पे इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने थूक थूक के मतलब उसको ऑरेंज कर रखा है, मैं क्या पूछो मत। वो सारी पार्किंग ही वैसी है, इतनी गंदगी वहाँ पे कर रखी है, क्योंकि वो सारा एरिया ही हमारी देसी कम्युनिटी का है, तो किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो अगली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ओवर क्राउडेड नॉइज़ पॉल्यूशन वाला, ये गोरे भी बहुत करते हैं, पर हमारे देसियों का भी ये बहुत है कि जैसे मान लो आपने देखा होगा, देखो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, पर जो मैंने देखी है चीज़ें, तो हमारे इधर ना दिवाली का मेला लगा था, पिछले साल की बात है, मेरे मम्मी आए हुए थे, तो हम लोग गए। तो वहाँ पे चलो ठीक है कि काउंसिल की भी थोड़ी गलती है कि उनको एक प्रोवाइड करनी चाहिए कोई भी अच्छी पार्किंग या कुछ भी, अगर आपने मेला लगवाया है। पर लोगों ने ऐसा कर रखा था भाई, रोड किनारे गाड़ियां लगा रखी थी जहाँ पे लीगली आप पार्क नहीं कर सकते, येलो पट्टी थी। और मैं भी लगाने नहीं लगा था क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी, मतलब 100-200 के हिसाब से। तो वहाँ पे काउंसिल वाला था, तो उसने मेरे को बोला नो मेट यू कांट पार्क हेयर, कह रहा कि मैं सबको टिकट दूंगा। अब मेरे को नहीं पता वो 100-200 लोगों को टिकट देगा कि नहीं देगा, तो फिर मैं कहीं दूर लगा के आया 1 किलोमीटर, तो फिर हम लोग वहाँ से चल के आए। तो हमारे देसी लोग ये करते हैं, इवन यहाँ पे मंदिर में भी जाते हैं, मंदिर में भी मेले वगैरह, जैसे कोई भी महाशिवरात्रि या कोई भी ऐसी बड़ा हमारा ओकेशन आता है, तो जैसे हम लोग भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोग किसी के भी घर के ड्राइववे के आगे लगा देते हैं। वो वैसे मना नहीं करते कि आप रोड पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मैंने ये भी देखा लोगों ने घरों के ड्राइववे के बाहर लगाई होती हैं गाड़ियाँ, तो उसकी भी कंप्लेंट्स आती हैं। तो हम लोग बेसिक रूल्स को ही फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग को लगता है कि यार अगर एक ने गलती कर दी तो हम भी कर देते हैं, कोई चक्कर नहीं, देखी जाएगी। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे और भी बहुत देखी है, जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ वो ऐसा करते हैं कि जैसे उबर ईट्स का उनका अकाउंट है, स्कूटी पे करते हैं। जब हम लोग इंडिया में थे तो हमने भी कभी रूल फॉलो नहीं किए, पर जब हम लोग इधर आ गए तो हम लोग इस कंट्री के हिसाब से हम लोग ढल गए। पर वो लोग अभी ढलना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्या है, ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, बिना इंडिकेटर दिए किसी भी लेन में मूव कर जाते हैं, ठीक है। और आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज़ आपको आती है कि इंडियन स्टूडेंट था या पाकिस्तानी स्टूडेंट था, एक्सीडेंट में मारा गया, ये हो गया वो हो गया। तो भाई ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती हैं और आपके पेरेंट्स को भुगतना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे रहने वाली ओवरऑल जो कम्युनिटी है उनको फिर वो फंड रेज करके उनकी बॉडी को इंडिया पहुँचाना पड़ता है। तो पहले आप ऐसी गलतियाँ ना करो, रूल्स फॉलो करो। 1 मिनट अगर आप किसी का ऑर्डर लेट कर दोगे भाई कुछ नहीं होने वाला। भाई ऐसा हवा बना के वो उड़ाते हैं ना स्कूटीज़ को, अगर आप देख लोगे आप भी गालियाँ ही दोगे कि वो होता है ना कि बहुत तेज़ से निकलता बंदा मुंह से निकल जाता है, साला मरेगा। तो वो वाला सीन होता है कि भाई आगे जाके ठुक ही जाएगा, वो ऐसी वाली हरकतें करते हैं। तो इसी में मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, ठीक है। अब मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा, आपने भी देखा होगा कि हमारे जो देसी जनता है इधर कुछ एरियाज़ हैं, जैसे वो सारा जैसे कॉम्प्लेक्स बना हुआ, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। तो वहाँ पे पता क्या करते हैं कि अपनी महंगी महंगी गाड़ियाँ ली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करिए, आपने पैसा लगाया है भाई, $1-1 लाख की आपने गाड़ियाँ ली है। वहाँ पे भाई शीशे नीचे करके, जैसे इंडिया में गेड़ी नहीं मारते थे कि बड़ी ऊंची ऊंची गाने लगा के, तो वहाँ पे आप ये समझो खाली इंडियन लोग नहीं आ रहे भाई, बाकी कम्युनिटीज़ के लोग भी आ रहे हैं वहाँ पे खाना खाने। तो आप कैसा एक अपनी कंट्री को प्रस्तुत कर रहे हो, बहुत भारी भरकम वर्ड बोल दिया मैंने, कि आप कैसा यार अपना इंप्रेशन छोड़ रहे हो कि हम इंडियंस ऐसे ही हैं, हम लोग शोर शराबा ही करते हैं। तो अगर आपको गाने सुनने यार थोड़ा लो वॉल्यूम करके सुन लो, कुछ ऐसा कोई लड़की नहीं इंप्रेस होने वाली आपसे। अगर आप वहाँ गेड़ियाँ मार रहे हो, लड़कियाँ भी आगे से कहती है कि फुद्दू ही जा रहा है, सीधी सी बात ये है। तो थोड़ा सा आप भी शरीफी बरतो, नॉर्मल इंसानों की तरह रहो। और अभी आप अकेले जाते हो या लफंडरबाजी में 4 लड़के बैठे हैं, आप ऊंची ऊंची गाने में जा रहे हो, जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी या जब आपकी शादी होगी तब आप जाओगे, तब आप फील करोगे ओ नहीं ये तो भैंस चूतिया हरकत है, समझ रहे हो। तो आप धीरे धीरे समझते हो, तो बेटर कि आप पहले समझ जाओ तो अच्छे रहोगे और गलत इंप्रेशन मत डालो, अपनी ही कम्युनिटी का नाम खराब होता है। जो अगला पॉइंट है वो है कि रेंटल स्कैम्स के बारे में बताता हूँ आपको। हमारे इधर जैसे मान लो कोई भी घर है, जैसे हमने ले रखा है, जैसे हम लोग 3 लोग रहते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग घर लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम टेनेंट्स का ना एक सेक्शन होता है कि आप मैक्सिमम इतने लोग रह सकते हो। अगर मान लो 3 बेडरूम है
तो वो जिसने घर रेंट पे दिया आपको, वो 4 भी अलाउ करता है, 5 भी अलाउ करता है, 6 भी अलाउ करता है, उसकी मर्जी है ना, उसका घर है। तो पर हमारी देसी जनता ये करती है कि भाई आने दो, मतलब वो धर्मशाला ही बना लेते हैं। मतलब ये सीन मेरे साथ भी हुआ था जब मैं पोटमगरी में रहता था। तो पहले वो 3 बेडरूम घर था, 4 लोगों के लिए अलाउड था। और फिर एक भाई का एक बंदा है, कह रहे कि भाई मैं 1 हफ्ते में चला जाऊँगा। हमने कहा चलो ठीक है भाई, बंदा घर ढूंढ लेगा। 1 हफ्ता हुआ, 1.5 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, वो वहीं टिक गया। फिर उसने और बुला लिए। तो 4 लोगों का जो घर अलाउड होता है उसमें 8 लोग रह रहे थे। जब मैंने उस घर को छोड़ा था वो तब लोग ऑलरेडी 6-7 लोग हो गए थे। तो 2 बंदे मेरे बाद भी आए, तो जब मैं ब्रिस्बेन मूव हो गया था। तो ये ऐसी हरकतें करते हैं लोग। इन्हीं चीज़ों के चक्कर में हम लोगों को, जो जब हम लोग घर वगैरह लेने जाते हैं ना, लीज़ पे घर लेना होता है, तो हम लोग को ईजिली मिलता नहीं है। तो जिनका घर होता है वो अवॉइड ही करते हैं कि हम इंडियंस को नहीं रखेंगे। ये थोड़ा दिक्कत रहती है हम लोगों को। पर इसमें आप ये भी कह सकते हो कि यार वो ऑस्ट्रेलियन रेसिस्ट हैं, वो इंडियंस के लिए ये करते हैं। तो भाई इसमें उनका काउंटर ये है कि आप लोग गंदगी करते हो, शोर शराबा करते हो, तो हम लोगों को कुंवारे बंदे नहीं रखने, बैचलर्स नहीं रखने, कपल रखने, ऐसा सीन हो जाता है। अब इसके ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं कि ये इंडियंस को क्यों हर्ट करता है, क्या सीन बनता है इसका। पहले तो बात है कि यार स्पेसिफिक जो नेटिव्स होते हैं उनका ना ट्रस्ट लूज हो जाता है। उनको पता लग जाता है कि यार ये सिविक सेंस नहीं है इनको, लाइन में लगते हैं। मतलब जब लाइन में भी लगने का कोई सेंस नहीं है। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि मूवी देखने गए, पता है कि हम बॉलीवुड मूवी लगी तभी हम लोग जाते हैं। वहाँ पे कई लोग का ऐसा होता है कि बड़े स्मार्ट बन रहे होते हैं कि आगे से चले जाते हैं, लाइन में नहीं जाना उनको। अब वहाँ पे आप लड़ोगे नहीं, आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके फ्रेंड्स वगैरह, तो आप लड़ने नहीं गए, आप मूवी देखने गए हो, तो आप कहते हो कि चलो कोई बात नहीं, एक बंदा गया। वहाँ पे ऐसे 10 मिलेंगे आपको, आप लाइन में लगे हुए हो, पर वो ज़्यादा स्मार्ट बनते हुए वो आपको चूतिया समझते हैं कि चूतिया भी लग गया लाइन में, साइड से जाके टिकट ले लेते हैं या पॉपकॉर्न लेने, ऐसा। तो ऐसी हरकतें बहुत करते हैं। नॉर्मल हम लोग उसमें रहते ही नहीं है भाई। अगर किसी बाहर कंट्री में आए हो, यहाँ पे ऐसा सीन होता है कि अगर मान लो आप पहले चले गए हो, आप लाइन में लगे हो, आपको ऐसे कोई काट के आगे नहीं आ सकता है, वो पीछे ही रहेगा। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपकने वाला सीन तो है ही नहीं यहाँ पे। मैंने ये भी देखा, लोग वो भी बहुत करते हैं। और आपने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जो हमारी नई नई जनता आती है इंडिया से, वो ना मतलब कई गोरियों ने भी ये वीडियोस बना रखी हैं, वो ना घूर घूर के उनको देखते रहते हैं। भाई कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अगर कुछ इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जाओ, कुछ भी आपको जो देखना है आप देख सकते हो, पर थोड़ी सी सेंस लाओ भाई, ऐसी हरकतें मत करो। हम लोगों का, सब लोगों का नाम खराब होता है। और अभी एक वो आपने भी देखा होगा कि हम लोगों को, सब लोग ऐसा वो चलता भी है इंटरनेट पे कि ये करीज हैं, इनके करी स्मेल आती है, वो चीज़ें, वो करी स्मेल उन्होंने बना रखा है। पर मैंने भी इतना देखा है कि बहुत सारे हमारे लोग हैं यार, वो ठीक है यार, आप नहीं नहा रहे हो डेली, ठीक है भाई, परफ्यूम छिड़क लो, कुछ तो थोड़ा सेंस रखो कि यहाँ अगर किसी बाहर जा रहे हो, स्मेली बन के मत जाओ। थोड़े से अच्छे डिसेंट वे में भाई फ्रेगरेंस वगैरह छिड़क लो, अपने मुंह में भी वो टॉफ़ी टूफ़ी खा लो कोई ऐसी, और अच्छे तरीके से बन फिर के जाओ, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो कुछ ऐसे पहले टाइम से चलती आ रही हैं चीज़ें कि हाँ इंडियन से स्मेल आती है। अब हम लोगों का वो टाइम है कि हम लोग उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो आप अच्छे से ड्रेस्ड होके, अच्छे तरीके से बढ़िया नहा धो के जा रहे हो किसी को मिलने, या कोई भी मीटिंग है आपकी ऑफिस में, या चलो मैं कह रहा हूँ कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या किसी को नॉर्मल वैसे भी डेट पे जा रहे हो, भाई अगर अच्छे तरीके से बन के जाओगे तो हाँ उनको लगेगा कि हाँ भाई ये भी तो इंडियन है, ये भी तो अच्छी तरीके से आया। तो मे भी सारे एक जैसे नहीं होते होंगे, हर कंट्री में बुरे अच्छे लोग होते हैं, पर आपने अपने आप को अच्छा ही दिखाना है। तो बेटर यही कि आप अच्छे से बन के जाओ। इसके अलावा ना कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स भी मैं उनके बारे में बात कर लूँ। आपने कुछ टाइम पहले ना बहुत बड़ी वो न्यूज़ फैली थी कि वो सिडनी की है, तो वो 3-4 लोग थे, मैं कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, वो वीडियो शायद आप लोग के सामने आई होगी, नहीं तो फिर वो बोलेंगे एक कोई कम्युनिटी तो टारगेट करी जाना। नहीं भाई, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, इंडियंस, हम सब इंडियंस उसी में आते हैं, ठीक है, देसी। तो वो भाई उन्होंने वुलवर्थ की ट्रॉली थी, वो ट्रेन में ऐसे ही घुसा रहे थे, मतलब सामान उन्होंने लादा हुआ, वो ट्रेन में अंदर लेके जा रहे थे। तो ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं। और एक वीडियो थी कि भाई उन्होंने जैसे वो कुछ तो खाया था, उसने शायद रैपर ऊपर था उसका, उस बंदे ने भाई ऐसे ही फेंक दिया ट्रेन में, और उसकी वीडियो, जैसे चलो कैमरा भी लगे होते हैं, उस पर भाई लीगल एक्शन भी हुआ था। आपको इन चीज़ों के फाइन भी पड़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यार हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कैसे चेंज हो सकता है। थोड़ी सी चीज़ें मैंने बात कर ली बीच में, तो अब बात कर लेते हैं कि इन चीज़ों को सुधारा कैसे जा सकता है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा अपना प्रमोशन कर लूँ यार। हमने ना एक कोर्स लॉन्च किया है स्टूडेंट्स को लेके। अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, या इधर आके सेटल होना है, या वर्क वीज़ा पे आना है, या आपके कोई भी ड्रीम्स हैं, उसके चक्कर में आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो, ठीक है, तो हमारा कोर्स है, उसको जाके आप चेक कर सकते हो। उसमें हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करी, जो बेसिक एटिकेट्स क्या है, कि कैसे आपने यहाँ पे रहना है, क्या क्या गलतियाँ आपने नहीं करनी है, और घर कैसे रेंट पे लेना है,
कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आप एज अ स्टूडेंट कर सकते हो, और जब आप स्टूडेंट नहीं हो, जब आपकी डिग्री होगी तो प्रोफेशनल जॉब्स आपने कैसे लेनी है, रिज्यूमे के टेम्पलेट्स, कवर लेटर कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमने इस कोर्स में HR को भी लाया है जो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएंगे कि एक इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कौन सी चीज़ें आपने नहीं डालनी है रिज्यूमे में। और इसके अलावा हमने एक माइग्रेशन एजेंट को भी इसमें लाया है जो आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं जिससे आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ते हैं और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप ना लगाएं जिसके चक्कर में आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप जाके चेक करें, काफ़ी सस्ता कोर्स है। सारी पॉइंट A से लेके Z तक जो भी प्रोसेस होती है इंडिया से लेके यहाँ सेटल होने तक, उसमें हमने हर एक चीज़ के बारे में बात करी है। तो अब आते हैं कि क्या क्या सुधार कर सकते हैं। जब आप इंडिया से आ रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेसिक सीखनी पड़ेंगी कि कहीं भी ऐसे थूकना नहीं है, फ़ाइन हो सकता है, वैसे गोरे भी थूकते हैं पर अच्छे तरीके से रहो, गंदगी मत फैलाओ। कहीं भी आपने सामान ऐसे फेंकना नहीं है, अगर आपने कुछ भी खाया पिया है, पानी की बोतलें या कुछ भी है, बिन्स हर जगह है। ज़्यादा दूर मैं कह रहा, अगर आपको आसपास नहीं दिख रहा भाई 20-30-50 मीटर चलोगे तो आपको दिख जाएगा बिन, तो रास्ते में मत फेंको। ये मत सोचो कि यार कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं होता। ऐसे अगर करने लगे तो भाई ये भी कंट्री गंदी हो जाएगी। और यहाँ पे ये भी है कि अगर मान लो किसी को कचरा फकरा दिखता है रोड पे, वो वैसे भी उठा के फेंक देते बिन में। तो इतने अच्छे आप भी बनो। और हम लोग की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं कि जो नया बंदा है, जैसे मान लो अगर जब मैं आया था नया तो मेरे को भी बताने वाले 10 लोग थे कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो ये चीज़ें मैं चलो वीडियोज़ के थ्रू करता हूँ, या मेरे साथ अगर कोई रहता है, जैसे अखिल आया था या अब यो बनाया है, तो मैं उनको भी बता देता हूँ कि भाई ये चीज़ें हमने गलतियाँ नहीं करनी है। तो जो अगर आपके साथ भी कोई रहने वाला आ रहा है तो उसको पहले से समझा कर रखो, भाई ये गलतियाँ हमने नहीं करनी है, इसके चक्कर में फ़ाइन होता है, हम लोगों की कम्युनिटी का नाम ख़राब होता है, मत करो। और अगली चीज़ ये कि अगर मान लो कोई गलत काम कर भी रहा है तो भाई उसको कॉल आउट करो। ऐसा नहीं कि मत सोचो कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो उसको बोलो कि भाई मत कर यार, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो हम लोग को खुद से बोलनी पड़ेंगी ये चीज़ें। और अगला ये है कि भाई रोल मॉडल बनो, एम्बेरस मत करवाओ लोगों को, ठीक है। एक ये भी होता है कि अब जैसे मान लो हर एक कंट्री की ना थोड़ी सी अलग सी वो बनी हुई है दुनिया में, ठीक है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि जो पॉलिश लोग हैं वो ना बड़े रेसिस्ट हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियंस के बारे में भी ये चलता रहता था कि ऑस्ट्रेलियंस है बहुत रेसिस्ट हैं। देखा किसी ने नहीं होता, ठीक है। आपने हर एक बंदा उठा के तो नहीं देखा ना ऑस्ट्रेलियन की ये सारे रेसिस्ट हैं ना, या पॉलिश, आप पोलैंड नहीं गए हो, आपने किसी को उठा के नहीं देखा कि हाँ भाई सारी ऐसे हैं। तो यही सीन है कि जब आपने किसी को देखा नहीं, किसी चक्कर में तो वो धारणा बनी है, वही चीज़ें हम लोगों के लिए बनी हुई हैं। तो अगर आप अच्छा काम करोगे तो किसी को पता लगेगा कि हाँ भाई ये सब ऐसे नहीं है, तो सब अच्छे भी होते हैं, सब बुरे भी होते हैं। तो बेटर यही है कि आप एक हिसाब से अपनी कंट्री के एम्बेसडर हो। दूसरी कंट्री में जब आप आए हो तो आपको देख के ही लोग अंदाज़ा लगाएंगे, चलो ठीक है ऑस्ट्रेलियंस को तो पता है इंडियंस का, ये कंट्री में बहुत सारी कंट्री के लोग रहते हैं, ठीक है। इसमें आपको मैक्सिकन भी मिल जाएंगे, फिलीपीन से भी मिल जाएंगे, मैं अगर आप पता नहीं कौन कौन सी कंट्री जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, वहाँ के भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप उनको पहली बार मिलोगे तो अगर मान लो उनके सामने आपने गलती कर दी तो उनको लगेगा सारे साले ऐसे ही हैं, ठीक है। अगर मान लो आपने उसको इंप्रेस कर दिया कि अच्छे हैं तो उसको लगेगा नहीं भाई ये बंदे अच्छे हैं सारे, समझ रहे हो बात को। तो आपने अच्छे ही बन के रहना है। और बाकी अगर आप ऑस्ट्रेलिया से वीडियो देख रहे हैं, आप किसी कहीं से भी देख रहे हो आप वीडियो, तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हो कि अगर मान लो आप ऐसे केसेस देखते हो या किसी भी सिटी में आप रहते हो तो इन चीज़ों के बारे में आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और बाकी मेरा कोर्स है, आप जाके जरूर चेक करें। अगर किसी को भी वीज़ा रिलेटेड या कोई भी इश्यूज़ हैं आप जाके उसको चेक करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।